हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्नर पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अपने क्लास 11th की बायोलॉजी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर आपको मैंने मनीरा जगत को कंप्लीट करवा दिया। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा जगत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंदर सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहली लाइन ही क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिव सेल किसके अंदर आई थी? मोनेरा के अंदर। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिव सेल के अंतर्गत कौन से जगत के अंतर्गत आती है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो इस लाइन को आप क्या लगा लो, इम्पोर्टेंट। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई। कैसे नहीं हो पाई, देखते हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है। कुछ वैज्ञानिक तो कहते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषी है वो प्रोटिस्टा के अंदर ही है। वहीं दूसरे के लिए एक पादप भी हो सकते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं ये प्लांट है भाई, कुछ कहते हैं नहीं ये प्रोटिस्टा के अंदर ही रखे जाने चाहिए। तो ये क्या है, ठीक तरह से निर्धारण नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अपंक कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखें। जैसा कि सीमाओं में कठिन तरह से निर्धारित नहीं हो पाया, ये लाइन तो ठीक है, बट फिर भी अपने क्या है, प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, कुछ सब पॉइंट रखें। जैसे कि क्राइसोफाइट एनिमल्स, यह क्राइसोफाइट एनिमल्स नहीं, क्राइसोफाइट्स ऑर्गेनिज्म, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अपंक कवक का मतलब स्लाइम मोड, प्रोटोजोआ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अपंक कवक, प्रोटोजोआ, ये सब किसके अंतर्गत रखे गए हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य कैसे हैं? जलीय। ये भाई नीट वगैरह के अंदर क्या है, मैच वाला क्वेश्चन आ सकता है। मैच वाला क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं वो कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबंद कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर यही कैरेक्टर है कि न्यूक्लियस परफेक्ट अच्छी तरह से डबल मेम्ब्रेड होता है, झिल्लीबद्ध सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में सीलिया और फेजेला भी पाए जाते हैं, यानी कि कशाब और पक्षमाप भी पाए जाते हैं। कशाब और पक्षमाप का काम क्या है? लोकोमोशन का। ये अलैंगिक तथा कोशिक संलयन, अलैंगिक तथा कोशिका संलयन तथा युग्मनज बनाने की विधि के द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है। आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि प्रोटिस्टा के अंदर जनन का मेथड क्या होता है? संयुग्मन प्लस में युग्मक निर्माण। क्या बताई थी? युग्मक निर्माण। तो यहाँ पर जाइगोट की जगह क्या आना चाहिए? युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण किस में आ जाएगा? लैंगिक प्रजनन में। किस में आ जाएगा? लैंगिक प्रजनन के अंदर। यहाँ थोड़ी सी एनसीईआरटी की मिस्टेक मान लो, यहाँ पे आना चाहिए युग्मक। क्या आना चाहिए? युग्मक बनाते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब अपने इसके अंदर क्या करेंगे? प्रोटिस्टा के अंदर जो पहला सब पॉइंट है क्राइसोफाइट। क्या है? क्राइसोफाइट। इनके अंदर एनिमल्स बार बार क्या एनिमल्स हो रहे हैं? क्राइसोफाइट्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इस समूह के अंतर्गत डाई एटम्स एंड सुनहरे श्वाल डेस्मिड होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या रखे गए हैं? डाई एटम्स। क्या रखे गए हैं? ड्राई एटम्स एंड सुनहरे श्वाल। सुनहरे श्वाल्स को क्या कहते हैं भाई? डेस्मिड्स। क्या कहते हैं? डेस्मिड्स। ठीक है।
तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही याद है, डाई एटम्स और सुनहरे श्वाल डेस्मिड किसके अंतर्गत रखे गए हैं, क्राइसोफाइट्स के अंदर। ये स्वच्छ जल, अभी बात की थी, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, जलीय होते हैं, एवं लवणीय समुद्रीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि फ्रेश और मराइन दोनों वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। जैसे जैसे जल का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में ये बहने लग जाते हैं। डाई एटम में सेल वॉल कैसी होती है, साबुनदानी के तरह इसी अनुरूप दो अतिछादित कवच बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि डाई एटम्स की सेल वॉल कैसी होती है, साबुनदानी जैसी होती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, सिलिका, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार मृत डाई एटम अपने परिवेश आवास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ देते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को क्या बोलते हैं, डाई एटमी मृदा। क्या बोलते हैं, डाई एटमी मृदा। क्या क्या पढ़ना है क्राइसोफाइट के अंदर, डाई एटम एंड गोल्डन एल्गी, जिसे डेस्मिड बोलते हैं। डाई एटम की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, साबुनदानी जैसी होती है। इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होती हैं और ये डेड नहीं होती। इनकी सेल वॉल है, उसके अवशेष क्या है, बड़ी संख्या में ये छोड़ देते हैं सोइल के अंदर और उस सोइल को बोलते हैं डाई एटमी सोइल। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग, कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेलों और सिरप के फिल्ट्रेशन में होता है। किस में होता है, पॉलिश करने में, तेलों में और सिरप के फिल्ट्रेशन में होता है। किसका, डाई एटम्स का। डाई एटम्स होते हैं ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। समुद्र के क्या होते हैं, मुख्य उत्पादक होते हैं। मुख्य उत्पादक कौन होते हैं भाई, डाई एटम्स, जो किसके अंदर रखे गए हैं, अपने क्राइसोफाइट्स के अंदर। इसके साथ साथ और क्या रखे गए हैं, गोल्डन एल्गी, जिसे क्या बोलते हैं, डेस्मिड। आई होप इस पैरे के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए अपने आज पढ़ते हैं आगे, डायनोफ्लैजिलेट। प्रोटिस्टा के अंदर क्या पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट। डायनो का क्या मतलब है, दो। फ्लैजिलेट का मतलब, डायनोफ्लैजिलेट में डायनो का मतलब क्या है, दो। फ्लैजिलेट का मतलब क्या है, दो फेजेला प्रेजेंट है। दो क्या प्रेजेंट है, फेजेला प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या है, दो फेजेला प्रेजेंट होते हैं, वो डायनोफ्लैजिलेट के अंदर रखे गए हैं। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होती है। वही बात, पानी के अंदर रहते हैं प्रोटिस्टा, प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, ये अपने पढ़ के आए हैं RH रिएक्टर के 5 किंगडम के अंदर। प्रोटिस्टा में पढ़ा था ना, ये स्वपोषी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। तो स्वपोषी में इनके पास कौन सा मेथड होता है, याद करो, प्रकाश संश्लेषी। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर ये पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। कैसा कलर होता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। किनके अंदर, डायनोफ्लैजिलेट की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कशाब होते हैं, दो फ्लैजेला होते हैं, जिसमें एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। एक ऐसे लंबवत होता है और एक अंदर ही रह जाता है अनुप्रस्थ फॉर्म के अंदर। प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। इस लाइन को तो 3-4 स्टार तो कम से कम होने ही चाहिए। डायनोफ्लैजिलेट के अंदर मैंने अभी बताया था ये कैसे कलर के होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड। उसमें रेड डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में जब विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल तिरंगे दिखने लग जाएंगी। समुद्र के अंदर अपने को लाल लाल तिरंगे दिखने लग जाएंगी। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली व अन्य समुद्री जीव मर जाएंगे।
तो विष है, पॉइजन है, तो उससे क्या है, जो छोटी छोटी मछलियाँ और कुछ अन्य समुद्री जीव हैं वो मर जाएंगे। तो लाल डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है गोनियालैक्स। क्या याद रखना है अपने को, गोनियालैक्स। क्या याद रखना है, गोनियालैक्स। ये पीजीटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। पहले अपने क्या किया, अपने क्राइसोफाइट जिसमें अपने डायटम्स और डेस्मिड गोल्डन एल्गी पड़ी। फिर अपने डायनोफ्लैजिलेट के अंदर एक एग्जाम्पल याद रखना है, गोनियोलैक्स। ओके, अब अपने चलते हैं आगे प्रोटिस्टा के अंदर। थर्ड जो पॉइंट आता है यूग्लिनोइड। क्या आता है, यूग्लिनोइड। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं। वाटर में तो रहते हैं, पर कैसे वाटर में रहते हैं, स्वच्छ जल में। तो ये भी इनकी विशेषता है जो स्टेटमेंट बना के पूछी जा सकती है कि ऐसे जीव जो स्वच्छ जल में रहते हैं तो प्रोटिस्टा के कौन से हैं, यूग्लिनोइड। जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल भी कैसा होता है, स्थिर। इनकी कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल पाई जाती है। याद करो वो ऐतिहासिक पल जब मैंने आपको बताया था RH विहेक्टर के अंदर प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल किसी में प्रेजेंट होती है और किसी में क्या होती है, एब्सेंट। तो एब्सेंट वाला एग्जाम्पल कौन सा आ गया, यूग्लिनोइड के अंदर आ गया। यहाँ पे सेल वॉल की जगह क्या होती है, प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इसमें दो कशाब होते हैं। क्या होते हैं, इसमें कशाब होते हैं, यानी कि फ्लैजेला होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यूग्लिनोइड के अंदर एक फ्लैजेला छोटा होता है और दूसरा लंबा होता है। डायनोफ्लैजिलेट के अंदर एक क्या होता है, लंबवत होता है और दूसरा अनुप्रस्थ होता है जो भित्ति के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, यद्यपि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये कैसा बिहेवियर करते हैं, पादप और जंतु। ये पादप और जंतु की तरह बिहेवियर कैसे करते हैं, जब इनके पास लाइट होगी तो ये प्रकाश संश्लेषी यानी कि पादप की तरह बिहेवियर करेंगे। जब प्रकाश नहीं होगा तो ये जंतु की तरह यानी कि परपोषी विधि को अपनाएंगे। तो अपने कह सकते हैं कि ये पादप और जंतु की क्या है, योजक कड़ी। कौन, यूग्लिनोइड के अंदर आता है यूग्लिना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मेरे हिसाब से यूग्लिना वर्ड आप सभी को याद होगा, यूग्लिना जीव आपको याद होगा। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उच्च वर्णक का मतलब है यहाँ पे क्लोरोफिल क्या होता है, ए प्रेजेंट होता है। उदाहरण क्या याद रखना है आपको, यूग्लिना। यूग्लिनोइड में एग्जाम्पल क्या याद रखना है, यूग्लिना। क्राइसोफाइट के अंदर क्या याद रखना है, डायटम और डेस्मिड। डेस्मिड को क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। डायनोफ्लैजिलेट के अंदर लाल डायनोफ्लैजिलेट गोनियालैक्स याद रखना है। अब अपने क्या है, फोर्थ पॉइंट करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर स्लाइम मोड। क्या करते हैं, स्लाइम मोड। अपंक कवक। अपंक कवक मर्तपोषी प्रोटिस्टा है। पहली बात तो ये ऐसा प्रोटिस्टा जो क्या है, डेड मर्तपोषी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है। अपंक कवक मर्तपोषी प्रोटिस्टा है। इसके पोषण का तरीका कैसा है, मर्तपोषी। ये डेड यानी कि सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं जिसे अपने बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अनुकूल परिस्थितियों में जो स्लाइम मोड ग्रुप बनाते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। तो स्लाइम मोड कैसे होते हैं, मर्तपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ग्रुप बनाते हैं प्लाज्मोडियम जो कई फीट तक लंबा हो सकता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। ये बीजाणु है वो वायु के द्वारा प्रकीर्णित होकर अपंक कवक की फॉर्मेशन करते हैं। आगे अपना अब प्रोटिस्टा के अंदर लास्ट जो है सब पॉइंट है प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ का नाम तो मेरे हिसाब से आप सभी ने सुना होगा, सुना है ना? प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, याद आ रहा होगा। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। सभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं भाई? परपोषी होते हैं। पहली बात तो यही होती है। और जो सभी अपंग कवक कैसे होते हैं? मर्तपोषी होते हैं। ये सभी प्रोटोजोआ परभक्षी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आता होता है, प्राणियों के पुरातन संबंधी अपने रिलेशन किनके साथ है? प्रोटोजोआ के साथ। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। 4 प्रमुख समूह कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? अमीबीय प्रोटोजोआ, जिसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आता है। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं, यानी कि ठंडे में भी रह सकते हैं, स्वच्छ फ्रेश में भी रह सकते हैं, मराइन में भी रह सकते हैं, और ठंडे वाली सॉइल के अंदर भी, यानी कि नम मृदा में भी रह सकते हैं। ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सूडोपोडिया। क्या प्रेजेंट होती है? सूडोपोडिया। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। तो सिलिका के क्या पाए जाते हैं? इन पे कवच पाए जाते हैं अमीबिया प्रोटोजोआ में। इनमें से कुछ एंट अमीबी परजीवी होते हैं, जो अपनी ह्यूमन की इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, जिससे पेचिस वगैरह रोग होता है। एंट अमीबी परजीवी की फॉर्म में रहते हैं। सिलिका का कवच होता है। सूडोपोडिया होते हैं। फ्रेश मराइन और नम मृदा में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको क्या है? अच्छे से लर्न करना है। अमीबीय प्रोटोजोआ के बाद में पढ़ते हैं अपने कशाबीय प्रोटोजोआ। कशाबी प्रोटोजोआ क्या पढ़ेंगे? अपने कशाबी प्रोटोजोआ। कशाबी प्रोटोजोआ यानी कि जिसके पास क्या होगा? फ्लैजेला। क्या होगा भाई? फ्लैजेला। फ्लैजेला और सीलिया के अंदर डिफरेंस होता है। काम तो दोनों ही लोकोमोशन का कर लेते हैं, पर फ्लैजेला की जो संख्या होती है वो कम होती है और सीलिया की संख्या क्या होती है? ज़्यादा। कशाबी प्रोटोजोआ इस समूह के सदस्य स्वच्छते अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर फ्लैजेला पाया जाता है। परजीवी कशाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं। ये जो कशाबी प्रोटोजोआ होते हैं ये बीमारी उत्पन्न करते हैं, जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी उत्पन्न होती है। उदाहरण ट्रिप्नोसोमा। तो ट्रिप्नोसोमा को किसके अंदर रखा गया है? कशाबी प्रोटोजोआ के अंदर। उसके बाद क्या? सीलिया प्रोटोजोआ। सीलिया प्रोटोजोआ के अंदर आता है अपना पैरामीशियम। ये जलीय और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में सीलिया होते हैं। इनमें एक गुहा ग्रसिका होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। सीलिया की लयबद्ध गति के कारण जल से पूर्ति भोजन ग्लेट की तरफ भेज दिया जाता है। लोकोमोशन के अंदर साथ साथ फूड को पकड़ने के अंदर काम आते हैं सीलिया। एग्जाम्पल क्या है भाई इसका? पैरामीशियम। क्या याद रखना है आपको? पैरामीशियम। पैरामीशियम एग्जाम्पल किसका है? अपने सीलिया के अंदर, सीलिया प्रोटोजोआ के अंदर। फ्लैजेला के अंदर ट्रिप्नोसोमा। अमीबिया के अंदर एंट अमीबा। लास्ट जो प्रोटोजोआ का टाइप है वो है स्पोरोजोआ। क्या है? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, जो इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या में आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। तो स्पोरोजोआ के अंदर कौन से आते हैं ऑर्गेनिज्म जिनके संक्रमण करने योग्य स्पोर जैसी कोई ना कोई अवस्था आती है पूरे जीवन चक्र में? एग्जाम्पल क्या याद रखना है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया। तो ये स्पोरोजोआ के अंदर आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम। उसके बाद आपको सीलिया के अंदर पैरामीशियम, फ्लैजेला के अंदर आपको ट्रिप्नोसोमा याद रखना है। उसके अलावा अमीबिया के अंदर एंट अमीबा याद रखना है। ये सारे थे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल। ये आपको मैं पैरामीशियम का स्लीपर शेप का डायग्राम दिखा देती हूँ। ये बाहर देखो सीलिया लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये सारे क्या हैं? सीलिया हैं। ये यहाँ पे एक कैविटी पाई जाती है जिससे फूड क्या है? अंदर जाएगा। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद ये आपको मैं दिखा देती हूँ स्लाइम मोड। क्या दिखा देती हूँ? स्लाइम मोड। स्लाइम मोड कैसा होता है? एक मर्तपोषी प्रोटिस्टा होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में ग्रुप बनाता है जिसे अपने प्लाज्मोडियम कहते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं जो वायु के प्रकीर्णन द्वारा पूरे वायु के अंदर या पूरी अर्थ पे फैल जाते हैं। इसको तो आप जानते होंगे, इसे बोलते हैं अपने युगलीना। क्या बोलते हैं? युगलीना। इसमें एक फेजेला बड़ा होता है और एक क्या होता है? छोटा होता है। ये क्या है भाई? ये मेरे को बताओ। ये डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? डायनोफ्लैजिलेट का। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर मैंने क्या बताया था? ये कैसे कैसे कलर के हो सकते हैं? येलो, ठीक है, ग्रीन, रेड, ब्राउन, ब्लू। रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल क्या बताया था? गोनियालैक्स। तो ये आ गए अपने गोनियालैक्स। उसके बाद अपने ये डायनोफ्लैजिलेट के अंदर बात कर ली थी। फिर यहाँ पे अपने क्राइसोफाइट्स के अंदर डाई एटम और गोल्डन एल्गी डेस्मिड के बारे में बताया था। डाई एटम्स के अंदर सिलिका होती है, साबुनदानी जैसी क्या होती है? इनकी सेल वॉल होती है। डाई एटमी मृदा होती है जिसका उपयोग पॉलिश, तेलों, सिरप के अंदर होती है, और ये समुद्र के उत्पादक होते हैं मुख्य। ठीक है, ये प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल रखने वाला पहला जगत था। ठीक है, अपने आज क्या हो गया? RH विहेक्टर के अंदर 2 जगत को कंप्लीट कराए हैं। एक तो अपने मोनेरा को पढ़ाए और एक अपने पढ़ाए प्रोटिस्टा को। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको एक सूचना दे दी जाएगी कि आपको ना टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे अपने साइंस की लर्निंग ऐप पर, तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लो। और आपको तो 6 to 12 तक कंप्लीट साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर देते हैं, नहीं तो पहले 11 12 की। जैसा भी आपको ठीक लगे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच।